दोस्तों, आज जिस विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ वो विषय इन दिनों देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा में है और इसी चर्चित विषय पर मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। आज मैं इससे पहले कि आप लोगों को कुछ बोलूँ, कुछ चंद सेकंड के एक क्लिप आप देख सकते हैं, देख लीजिए। आपको अभी ताज़ा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। ये क्लिप देखने के बाद आप लोगों को मेरा विषय समझ में आ गया होगा। विषय है अयोध्या स्थित राम मंदिर के उद्घाटन भूमि पूजन समारोह के संबंध में। भूमि पूजन समारोह में आज एक से एक वीआईपी, कई लोगों को, कई दिग्गजों को इसमें इनवाइट किया जा रहा है और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को इसमें इनवाइट नहीं भी किया जा रहा है। ना उन्हें कोई निमंत्रण दिया गया है, ना उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप बुलाएं या ना बुलाएं, ये जो राम मंदिर की कमेटी है या ये जो डिसाइड कर रहे हैं कि किसे बुलाना चाहिए इस भूमि पूजन में, किसे नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें आज बाला साहेब ठाकरे की ये कथनी को या इस क्लिप को ज़रूर देखनी चाहिए और सुननी चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को इस भूमि पूजन कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। इन्हें निमंत्रण भेजा जाना चाहिए था। आज अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या आप उन्हें निमंत्रण नहीं भेजते? निमंत्रण आपको आज उस समय भी भेजना पड़ता और आज भी भेजना चाहिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे नहीं हैं पर उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे हैं, जिनका पूरा हक बनता है कि राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे को किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो स्वेच्छा से वहाँ जा सकते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है, जब राम जन्मभूमि के मसले में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तब इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे ने सीना ठोक के ली थी कि ये बाबरी मस्जिद हमने गिराया है। अगर आपको उनकी उस समय की उस वक्तव्य को, अगर उनसे इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने एक जब सवाल आपकी अदालत में पूछा तो उन्होंने किस बेबाकी से इसका जवाब दिया, ज़रा ये क्लिप आप देख लीजिए। मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है। इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना के तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ, वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आज़ाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर देंगे। वैसा तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है।
वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम हैं। क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था, भरने जाने की बात छोड़ दीजिए, हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते, यह सच है। इस क्लिप को देखने के बाद आपको जरूर लगा होगा कि उद्धव ठाकरे को इस कार्यक्रम में निमंत्रण करना बहुत आवश्यक था। आज जिस तरीके से ये कमेटी डिसाइड कर रही है कि इसे बुलाना है, उसे नहीं बुलाना है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे का वहाँ उपस्थित होना बहुत ज़रूरी था। बाला साहेब ठाकरे का अगर आप सम्मान करते हैं, जो उन्होंने उस समय में दुस्साहसी दिखाए थे, अगर उनका सम्मान करना चाहते हैं तो आज उद्धव जी ठाकरे को आपको इस प्रोग्राम में, इस समारोह में अवश्य बुलाना चाहिए था। क्योंकि मेरा मानना है इंसान अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उन्हें इतना गुरूर हो जाए कि हमारे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। आज जिस प्रकार से एक ना आँखों से ना दिखाई देने वाला वायरस ने पूरी दुनिया में ये जता दिया है कि हम भी इसी धरती के प्राणी हैं, हम भी इसी धरती में पैदा हुए हैं और हमारा भी किस प्रकार अधिकार है। अगर आप नहीं मानते हैं तो देख लीजिए मेरा प्रकोप कैसा होता है। ये आज पूरी दुनिया को एक वायरस ने बता दिया है। इसलिए मानव को ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या कल होने वाला है, क्या आज होगा। मेरा मानना एक ही, मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि आपको उद्धव जी ठाकरे को अवश्य इस प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के उस समय की जो उन्होंने साहस दिखाया था, उसका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भारत के हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। बाला साहेब ठाकरे का सम्मान और उनका ख्याल रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अवश्य वहाँ निमंत्रण करना चाहिए था। मैं उद्धव जी ठाकरे से भी एक बात कहना चाहूँगा कि उद्धव जी, अगर आपको यहाँ इनवाइट नहीं किया है, जिस प्रकार बाला साहेब ठाकरे ने सीना ठोक के कहा था कि हाँ वो बाबरी मस्जिद मैंने गिराया है, आपको भी सीना ठोक के कहना चाहिए कि मैं अवश्य जाऊँगा उस भूमि पूजन में। अगर किसी को रोकना है तो रोक ले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं अगले विषय के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।